हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी पे बेस कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला इसने? फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बिलो इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब एक सीधी सी बात का जवाब दे दो, अगर ये एट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों इक्वल होगा, है ना भाई। सबसे पहले क्या निकाला? LHL निकाला। LHL एट x इक्वल्स टू 0 तो कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अच्छा, यहां पर फंक्शन कौन सा लेंगे बताना एक बार। x 0 से छोटा है तो कौन सा वाला लूंगा? ये वाला जहां पे 0 के इक्वल नहीं है। 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। अब ये बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन पूरा लिमिट का है, लिमिट सॉल्व करना हमने सीखी है। तो भाई देख लो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर नहीं आता तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर 2x। समझ गए? समझ गए? अपॉन में कितना आ गया? 8x स्क्वायर। ये 2 1 2 2 4 8 1/4 बाहर, क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यहां पे क्या बच गया? साइन 2x अपॉन x की होल स्क्वायर। समझ गए? लिमिट की कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहां पर? ये वाली। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है? 1 होता है, सबको पता है। अब अगर यहां पर 2x तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से भी भाई। समझ गए? अब ये चीज क्या हो जाएगी? ये चीज क्या हो जाएगी? 1/4 ये हो जाएगा 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो बेसिकली क्या बचेगा? 2 की स्क्वायर 4। इससे कैंसिल कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमें इसमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? k की। अब आपको पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका मतलब क्या है? सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? LHL और f0 दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होता है? LHL, RHL और f0 सारे इक्वल होते हैं। तो यार LHL की वैल्यू कितनी आई थी? 1। और f0 की वैल्यू कितनी है? f0 की वैल्यू कितनी है? k। तो आंसर कितना आ गया? k इज इक्वल टू 1। समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया? आ गया सबको समझ में? क्वेश्चन आसान था, कर लोगे, एग्जाम में दिखेगा तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आपके पास गिवन है इफ fx इज इक्वल टू दिस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड k व्हेन x इज इक्वल टू 2 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम वही क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूअस से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? LHL एट x इक्वल्स टू 2 क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। कौन सी डेफिनेशन लेंगे? ऊपर वाली ही लेंगे। सबको समझ में आ गई? अच्छा चलो ले लो। लिमिट ये कौन सा था? अच्छा मैंने थर्ड करा दिया। चलो ये पहले थर्ड है, सेकंड इसके बाद कराता हूं। चलो लिमिट x टेंड्स टू क्या था? 2 माइनस यहां पर fx क्या लेंगे? x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 की होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन किसका बन गया? लिमिट का बन गया। क्या मैं इसमें 2 पुट कर सकता हूं? तो आंसर है नहीं, 2 पुट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्या बन जाएगा? 0/0 बन जाएगा। तो बताना इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे यार? बताओगे? अच्छा एक काम करते हो, यहां पर 2 पुट करना है, ये 0 बन रहा है। क्या बन रहा है? ये 0 बन रहा है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 क्या है इसका? 0। अगर x इक्वल टू 2 इसका 0 है बच्चों, तो x माइनस 2 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। तो इस चीज को किससे डिवाइड करो? x माइनस 2 से। चलो भी करते हैं इसको डिवाइड x माइनस 2 से। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20। करो पहले कितना आएगा? x स्क्वायर क्या बन गया? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल, कितना बचेगा?
3x² माइनस 16x प्लस 20। अब किससे करूंगा? प्लस 3x, 3x की स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 6x प्लस 6x कितना हो जाएगा? माइनस 10x प्लस 20। अब किससे करूंगा? माइनस 10 से। कितना आ गया? माइनस 10x प्लस 20 प्लस माइनस कैंसिल हो गया। समझ गए सारे? तो अब इस स्टेटमेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 की होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? इससे ये कैंसिल हो गया। क्या मैं अभी 2 पुट कर सकता हूं? अभी 2 पुट कर रहा हूं, फिर क्या आ रहा है? 0/0। तो फिर फैक्टर करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इसके वेक्टर बहुत इजीली हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x कॉमन, x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2। इतना करने के बाद लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया। इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 प्लस 5 7। समझ गए? अब ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस तो क्या होगा? फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस तो क्या होगा? सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट कितना? x इक्वल्स टू 2। तो देयरफॉर मैंने क्या निकाला? अभी LHL निकाला है। LHL इज इक्वल टू F2 होगा। LHL की वैल्यू कितनी आई? 7। और F2 की वैल्यू कितनी है? F2 की वैल्यू कितनी है? K। तो K इज इक्वल टू कितना? आंसर आ गया 7। समझ गए सारे? पक्का सबको समझ में आया क्वेश्चन वाला? आगे चलूं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला इसने? इसने बोला है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू sin x इंटू cos x। बताओ क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? क्यों है बेटा? हाँ, क्योंकि हम ये बात याद रखनी है, sin x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, cos x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर fx और gx एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं तो fx इंटू gx भी कॉन्टिन्यूअस होता है, fx प्लस gx भी कॉन्टिन्यूअस होता है, और fx माइनस gx भी कॉन्टिन्यूअस होता है। बट fx अपॉन gx कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, वहां पे निकालना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो यस इट इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यस इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। यस इट इज continuous everywhere। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगर पूछे गिव रीजन तो लिख देना क्योंकि fx, sin x and cos x both are continuous and product of two continuous function is also a continuous function। समझ गए? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 भाई इंपॉर्टेंट है। शो दैट द फंक्शन इज continuous at x equal to 0। चलो भाई, अब ये continuous कब होगा? जब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या होगा? F0। यार पहले क्या निकालते हैं? LHL निकालते हैं। LHL एट x इक्वल्स टू 0 कैसे निकलेगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अच्छा बताना फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी लूंगा? ऊपर वाली है ना, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये डेफिनेशन लूंगा। क्या हो जाएगा? x साइन 1/x। बस यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब इसको सॉल्व करूंगा तो इस तरीके से लिख लेना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1/x। अच्छा अब जरा ध्यान देना, ये जो चीज है इसका आंसर पता है क्या होता है? ये वैसे भी एग्जाम में पूछ सकता है, एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1। समझ गए भाई? इसका जो आंसर है वो क्या होता है? यहां पे लिख देता हूं भाई, ये तो 0 होगा और इसका आंसर होगा एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? पक्का? एनी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। फ्रॉम -1 to 1। सही है? इतनी बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? अब 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा?
0। ये बात सबको समझ में आ गई। अब जैसी LHL आया वैसी क्या निकालता हूं इसका RHL। RHL at x equals to 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो अब यहां पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू साइन 1 बाय x। ये बात सबको समझ में आ गई, आ गई। अब इसका भी आंसर क्या होगा, 0 इंटू एनी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, है ना भाई। तो इसका आंसर भी डायरेक्ट लिख दूं, क्या आएगा 0। अच्छा LHL भी ऐसे लिखना है, 0 इंटू एनी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। तो 0 इंटू समथिंग कितना आ गया 0। यार समझ में आई बात ये वाली। LHL भी 0, RHL भी 0। अब क्या निकालूंगा, अब निकालूंगा F0। क्या F0 की वैल्यू पता है, F0 कितना है 0। तो सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0, तो देयरफॉर fx is continuous at x equals to 0। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, आ गया अच्छे से, आएगा तो कर लोगे सारे। नेक्स्ट अगला फिफ्थ क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से यार। क्वेश्चन नंबर 5 है, fx is equal to 1 upon x minus 1, find the points of discontinuity of the composite function y is equal to f of fx। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया। आपके पास एक फंक्शन है fx, उसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है। और आपने निकालना है कि बताओ ये वाला जो फंक्शन होगा ये कहां कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा। इतनी बात सबको समझ में आई। सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दे दो भाई, ये वाला जो फंक्शन है क्या ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, नहीं। कहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1 पे नॉट डिफाइन नहीं है ना भाई। तो यहां पे लिखो सबसे पहली बात, सिंस fx is not defined and not continuous at x equals to 1, तो therefore fx क्या हो गया, fx की सही डेफिनेशन हो गई 1 upon x minus 1 where x is not equal to 1। पहली बात समझ में आ गई। एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया, ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यार बेटा समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब अगला मुझे क्या निकालना है, अगला मुझे निकालना है f of fx। अच्छा तुम मुझे ये बता सकते हो ये क्या चीज होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है f के अंदर fx, यानी f के अंदर 1 upon x minus 1। समझ गए, इसका मतलब ये क्या। और इसका मतलब क्या होगा बताना, अरे बहुत पढ़ाई रहा हूं क्लास में। फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे, फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे यार, x minus 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा अब बच्चों अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना होगा, x minus 1, ये इधर जाएगा माइनस x प्लस 1, तो ये 2 minus x हो जाएगा कुछ। क्या मैंने सही लिखा है, सही है ना, बात समझ में आ गई। अब एलसीएम लूंगा तो तुम इस तरह से देखो, मुझे लगा मैं गलत कर रहा हूं, सही है ना पक्का। ये f of fx आ गया। अब ध्यान से देखो, क्या ये वाला जो फंक्शन है वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ये 2 पे नॉट डिफाइन है, तो इसका मतलब है देयरफॉर f of fx। भाई एक बात तो यहां से समझ में आ गई थी, x1 नहीं हो सकता। दूसरी बात यहां से समझ में आ गई, x2 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब देयरफॉर f of fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 and 2। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं, 2। ये 2 पॉइंट्स पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आया, 2 पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन, आगे चलो फटाफट, पक्का। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अरे यार ये क्वेश्चन जरा एक मिनट पहले मैं तुमसे पूछूंगा यार, ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। किसी को इसका आंसर पता है क्या होगा, x, वैसे मैंने क्लास में बताया हुआ है, f चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। चेक करना है कि एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। यार कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होता यार, जब हम कह सकते हैं LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, एक तो ये तरीका है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जिस पॉइंट पे अगर फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो, या जिस पॉइंट पे फंक्शन पे कॉर्नर पॉइंट हो, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, है ना भाई। अब हम सभी को ये पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, जो मॉडुलस फंक्शन है
जो मॉडुलस फंक्शन है वो अपने क्रिटिकल पॉइंट, मतलब x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा यार। कुछ बात समझ में आ रही है? ये सबको पता है। अब उसूल से देखा जाए तो ये जो चीज है, ये मॉड x, ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? 0 पे डिसकंटिन्यूअस। और बच्चे आंसर लिखाते हैं इसका, पता है क्या? कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और ये बेटा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? मैं आपको बता रहा हूं भाई। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए दो तरीके यार। वो क्या तरीका है मैं आपको बता रहा हूं, जरा सुनना। अब अगर याद करो, तुमने ए वाई पढ़ा है? ए वाई सबने पढ़ा है? ए वाई की मिसलेनियस के अंदर ये क्वेश्चन है और हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, और तुम लोग भी इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो यार, पहले इसको रीडिफाइन कर लो, x मोड x। जरा बताना, जब इसको रीडिफाइन करूंगा तो होगा क्या भाई? एक तो आएगा x इंटू माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन x, एक आएगा x इंटू एक्स वेन एक्स लेस देन x, थोड़ी आएगा लेस देन 0 आएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये जो बना, ये क्या बना? माइनस एक्स स्क्वायर वेन एक्स इज लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए बेटा? याद रखना। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, क्या इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ग्राफ कैसे बनता है? पैराबोला बनता है। पैराबोला बनता है। जरा ध्यान से देखो, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है नीचे की तरफ, और माइनस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ कब कब बनाना है? जब एक्स क्या है? नेगेटिव। एक्स नेगेटिव होता है ओरिजिन के इस तरफ, तो ओरिजिन के इस तरफ वाला माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दो। बना दिया। अब नेक्स्ट आगे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऊपर वाला पैराबोला, और ये कब बनाना है? जब एक्स क्या हो? पॉजिटिव हो, मतलब ओरिजिन के इस तरफ और 0, ऐसे बनेगा। समझ गए? अब ध्यान से देखो, क्या x इक्वल टू 0 पे कॉर्नर पॉइंट है? नहीं, एक स्मूथ कर्व है ना, एक स्मूथ कर्व है ना। तो इसका मतलब क्या? ये x इक्वल्स टू 0 पे भी डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आ गई? ये x इक्वल्स टू 0 पे भी क्या है? डिफरेंशिएबल है। दैट्स व्हाई ये वाला फंक्शन क्या है? इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अब ये बात याद रखोगे यार? अभी मैं इसको प्रूव भी करके दिखाता हूं। इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। बात समझ में आ गई? पक्का? अब वही मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो शायद आप लोग फंस जाते। क्या ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता? क्या ये हर जगह डिफरेंशिएबल होता? तो आंसर है नहीं। ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है? एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। अब ये फर्क याद रहेगा? अब ये फर्क याद रहेगा सबको? पक्का? अच्छे से? चलो ठीक है भाई, तो जरा ध्यान से देखना। अब इसे करते हैं प्रूव। चलो भाई, अच्छा भाई, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या था? क्वेश्चन नंबर 6। बोलो मत। क्वेश्चन नंबर 6 फंक्शन था ये, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स। अभी इसको रीडिफाइन किया था तो एफ एक्स क्या बना? एफ एक्स बना माइनस एक्स स्क्वायर वेन एक्स लेस देन 0, और क्या बना? एक्स स्क्वायर वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या निकालते हैं? LHD और RHD। अब LHD का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो। LHD कैसे निकाला जाता है? लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पे चेक कर दिया ना, x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहां पे क्या आएगा? fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। बेटा ये फॉर्मूला होता है किसका? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। ये होता है, मैं लिख देता हूं, f डैश a इज इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब मैं क्या निकाल रहा हूं? LHD निकाल रहा हूं। किस पे निकाल रहा हूं? 0 पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब x टेंड्स टू 0 माइनस है तो फंक्शन कौन सा लेंगे? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। लेस देन 0 है तो क्या लेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर। f0 इसमें 0 पुट कर दो, आंसर क्या आएगा यार? 0। इक्वल टू 0 यही लगा हुआ ना, है ना भाई? इक्वल टू 0 यही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो, और यहाँ पे क्या बच गया? x माइनस 0। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिमिट
x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, आंसर क्या आया? 0 आया। समझ गए? ये बात सारे समझ गए। अब बात करते हैं किसकी? इसकी RHD की। RHD कैसे निकालूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और फॉर्मूला fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब 0 प्लस है यार, तो कौन सा फंक्शन लेंगे? जो 0 से बड़ा होता है। भाई अगर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती तो पहले थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट पढ़ना, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है? ये वाला एक्स स्क्वायर f0। तो मतलब इसमें x की वैल्यू f0 कैसे निकालेंगे? जहां पर इक्वल टू 0 है उस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट कर दो। 0 अपॉन x लिमिट एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ये x बच के x की वैल्यू 0 पुट कर दो, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। सारे समझ गए? LHD भी 0 आया, RHD भी 0 आया। तो अगर किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे LHD और RHD इक्वल हो तो वो क्या होता है? उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। तो देयरफॉर सिंस LHD इक्वल्स टू RHD, तो देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। और अगर मेरे से पूछता कि f डैश 0 की वैल्यू क्या है, जो ये आंसर आता है वही होती है। समझ में आया क्वेश्चन? MCQ में आएगा तो डायरेक्ट लिखना, अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो ऐसे करना। समझ में आया बच्चे? बच्चों अगर कम समझ में आएगा तो घर जाके दोबारा जरूर करना, पहले डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना। समझ में आया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आप लोगों से होना चाहिए। ये मैंने इसमें डाला हुआ है क्वेश्चन, ये इसमें डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन है ये fx इक्वल्स टू कितना है? मोड कोस x, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? f डैश 3π/4। अब जरा बताओ, सबसे पहले क्या मॉडुलस है, इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। जरा बताओ क्या होगा भाई? ध्यान से देखना, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और आप लोग फंस सकते हो। भाई सीधी सी बात है, क्या ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 3π/4। 3π/4 किस क्वाड्रेंट में? अरे बोलो, किसी को नहीं पता। सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें भाई? सेकंड में। भाई 135 किस में आएगा? सेकंड में आएगा। अब मुझे एक बात का जवाब दो, ये जो cos x है, इट विल बी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव cos x, जब x किससे बिलोंग करेगा? 0 से π/2। समझ गए? और ये क्या हो जाएगा? यहां पर एक काम करो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट लगा दो। और अगला क्या हो जाएगा? माइनस cos x, जब ये क्या होगा? π/2 से पाई होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? आ गई? तो मुझे जो डेरिवेटिव निकालना हो किस पॉइंट पे निकालना है? 3π/4 पे। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं कह सकता हूं जो fx होगा वो क्या होगा? माइनस cos x व्हेन, अरे कुछ समझ में आया? आ गया समझ में? अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, जब डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा? f डैश x, ये कितना आ जाएगा? साइन x। अब क्या निकालना है? f डैश 3π/4, तो कितना आ गया? साइन 3π/4। साइन 3π/4 कितना होगा यार? साइन 3π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। निकालनी आती है? इसे ऐसे लिखेंगे, साइन पाई माइनस π/4, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो आंसर आ गया 1/√2। कुछ समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया भाई? सबको आया क्वेश्चन समझ में वाला? ऐसे क्वेश्चन करने आए आप? कर सकते हो पक्का। पहले इसको रीडिफाइन करना इसके अकॉर्डिंग, फिर इसका डेरिवेटिव कर देना। पक्का आ गया? आगे चले नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन सेम ऐसी एक बार आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू मोड cos x माइनस साइन x। बोलो नहीं, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? फाइंड f डैश π/6। भाई मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। सारे सीख गए? अब मुझे बस एक बात का जवाब दो, यहां पर मॉडुलस तो रीडिफाइन करना पड़ेगा।
π/6। अब आपको पता है cos x माइनस sin x के बारे में, 0 से π/4 में क्या बड़ा होता है cos x, और π/4 से π/2 में क्या बड़ा होता है sin। तो ये π/6 किस में आता है, 0 से π/4 में आता है, या 0 से π/4 में आता है, या π/4 से π/2 में आता है, 0 से π/4 में आता है। तो लिखेंगे सिंस when x belongs to 0 to π/4, तो उस केस में fx जो होगा, उस केस में cos x बड़ा हो जाएगा, sin x छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा यार, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x। यार ये स्टेप समझ में आया आगे सबको? 0 से π/4 में cos बड़ा होता है और sin छोटा होता है, तो इसका मतलब ये बड़ा ये छोटा है, बड़ा माइनस छोटा हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। अच्छा मान लो यहां पर π/3 होता तो क्या होता, तो उस केस में fx के बाहर क्या आ जाता, नेगेटिव। समझ गए सारे, पक्का समझ गए? अब तो सिंपल डेरिवेटिव कर दो उसका, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा f डैश x cos x का हो जाएगा माइनस sin x, इसका हो जाएगा cos x। अब इसमें क्या पुट कर दो, f डैश कितना π/6 माइनस sin π/6, sin 30 की वैल्यू माइनस 1/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। तो आंसर आ गया, माइनस कॉमन निकाल दिया, √3 + 1/2। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? समझ गए सारे? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 भाई आएगा तो 3 नंबर में आएगा, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, fx दे रखा है मुझे, fx दे रखा है √2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f π/4 सो दैट fx बिकम्स कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4। भाई f π/4 की वैल्यू निकालो ताकि जो ये फंक्शन है ये क्या बन जाए, कॉन्टिन्यूअस बन जाए। अभी इसमें ना f π/4 डाल लो, ये 0/0 आ रहा है, रख के देखो, π/4 रखो तो cos π/4 1/√2 होता है, √2 से √2 कैंसिल, 1 - 1, ऊपर भी 0, नीचे cot π/4 1 होता है, 1 - 1 0, तो नीचे भी 0 आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो जब भी कभी पुट करने पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो हमने क्या सीखा था, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और तब तक सॉल्व करते हैं जब तक वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाती। तो ये तो बहुत आसान है भाई, देखो ध्यान से बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या करोगे? हमने लिमिट में सीखा जब भी रूट दिखाई दे तो क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। और इसको लिख दिया भैया, देखो भाई ध्यान से देख लो, और इसको रैशनलाइज कर दिया। अच्छा अब इसके बाद ये बन जाएगा ऊपर a - b और a + b, a² - b², नीचे ये बन जाएगा cos x माइनस sin x। ये sin x नीचे बचना था, इसको मैं ऊपर ले गया, और यहां पे क्या बच गया। अब ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सारे स्टेप समझ में आ गए? अच्छा ऊपर ये हो जाएगा 2 cos² x माइनस 1, और यहां पर क्या बचेगा cos x माइनस sin x, और यहां पर इंटू sin x। दिक्कत ही है, ये तो cos 2a बन जाएगा, उसके बाद भी अगर π/4 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0/0 आएगा। तो ये चीज और याद रख लेना, यहां पर cos x माइनस sin x है, ध्यान से देखो, अगर इसको cos x प्लस sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा। ये एक आइडेंटिटी होती है किसकी, cos 2a की। ऊपर क्या बच गया, sin x इंटू cos x प्लस sin x, नीचे a - b और a + b।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या बच गया, √2 cos x प्लस 1। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है यार, cos 2x होता है। यहां पे क्या बच गया, साइन x cos x प्लस साइन x अपॉन √2 cos x प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, समझ गए। अब ध्यान से देखो, मेरे पास फंक्शन क्या बचा, मेरे पास fx बच गया, ये साइन x cos x प्लस साइन x अपॉन √2 cos x प्लस 1। कोई दिक्कत यार। अब इसमें x की जगह π/4 डाल लो, साइन π/4 cos π/4 प्लस साइन π/4 अपॉन √2 cos π/4 प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखना, f π/4 की वैल्यू, साइन π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, साइन π/4 1/√2, नीचे √2 इंटू 1/√2 प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा 1/√2, नीचे बचेगा 1 + 1 2, और ऊपर बचेगा 2/√2, और नीचे 2 ये बचेगा और √2 ये बचेगा, तो नीचे बचेगा 2√2। कुछ समझ में आया क्या, आ गया सिंप्लीफिकेशन। 2 से 2 कैंसिल, 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा यार 1/2 आंसर आएगा। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया, पक्का कर लोगे एग्जाम में आएगा तो। अच्छा क्वेश्चन था यार, इंपॉर्टेंट था। अगला नेक्स्ट, ओहो हो, अगला भी आपको आपके दिमाग में दर्द कर सकता है, ये मतलब सिर दर्द क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय, ये एक फंक्शन है fx, e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। कब है, जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और अगली बार है 0 इफ x इक्वल्स टू 0। क्या बोला है, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, मतलब LHL RHL और F0 ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, है ना। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे एक बात का जवाब दे दो यार, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e की पावर 1/x की वैल्यू क्या होगी, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर 1/x की वैल्यू क्या होगी। बताओ, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बेटा यहां देखो, x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मतलब क्या है, 0 से हल्का सा छोटा, है ना भाई, 0 से हल्का सा छोटा, तो मतलब एक बात का जवाब दो, यहां पर जितनी वैल्यू छोटी होगी ये ओवर वैल्यू उतनी बड़ी होगी, है ना भाई, ये ओवर वैल्यू कितनी होगी, उतनी ही बड़ी होगी। तो एक बात का ध्यान रखना भैया, क्या यहां पर जब x टेंड्स टू 0 माइनस लिखूंगा ना, तो ध्यान से देखो, इसका जो आंसर है वो आएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी। ऊपर एक बड़ी वैल्यू आएगी, बट कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहां पर एक x की वैल्यू बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर इंफिनिटी। कोई दिक्कत किसी को, ये बात सारे सीख गए, समझ गए। अब ध्यान से देखो, किसी की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं 1/e की पावर इंफिनिटी, समझ गए। और e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है। e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी का आंसर होता है 0, समझ गए। और e की पावर इंफिनिटी का आंसर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ये बात सीख गए सारे, पक्का सीख गए। अब इस क्वेश्चन पर आऊं, ये याद रहेगा चीजों में। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब निकालते हैं LHL एट x इक्वल्स टू 0।
चलो भाई, LHL एट x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यार फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों यही लेंगे, e की पावर 1/x माइनस 1, e की पावर 1/x प्लस 1। क्या सॉल्व करके बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, सोच सकते हो? अभी बताया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e की पावर 1/x का आंसर क्या है, 0। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। क्या आंसर आ रहा है, -1। समझ गए हर्षित? यहां देख अगला, RHL एट x इक्वल्स टू 0, जरा इसका आंसर बताओगे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन बेटा यही लेंगे क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब LHL भी यही आएगा और RHL भी यही आएगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी। ये तो दिक्कत हो जाएगी, ये तो कौन सी फॉर्म आ गई, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई। तो याद रखना इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद है कुछ, आपने e की पावर 1/x कॉमन निकालना है, तो यहां बचेगा 1 माइनस e की पावर 1/x, यहां से भी कॉमन निकाला, कुछ समझ में आया क्या, आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर 1/x इंफिनिटी होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस 0 1 प्लस 0, आंसर कितना, 1 आ गया। LHL कितना आया था, -1, RHL कितना आया, 1, तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस हुआ, नहीं, तो क्या लिखेंगे, सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो therefore fx is not continuous at x equals to 0। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, अच्छे से आ गया सबको, पक्का क्वेश्चन कर लोगे ये वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है यार, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, आपके पास fx गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। a की किस वैल्यू के लिए जो fx है ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब LHL RHL और f क्या हो, इक्वल हो। सबसे पहले क्या निकालते हैं यार, LHL एट x इक्वल्स टू 0। यार बच्चों ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो कौन सा वाला फंक्शन लूंगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला, क्या हो जाएगा, सही है, समझ गए, ये सॉल्व भी किया था अभी। 1 माइनस कॉस 4x क्या होता है, 1 माइनस कॉस 4x होता है 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ गए, ये फॉर्मूला होता है। अब जरा ध्यान से देखो, 2 बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन x की होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा अब यहां पर 2x है, यहां पर x, तो क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन 2x बाई 2x 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 की स्क्वायर, 4 2 जा 8 आंसर आ गया, समझ गए। वैसे इस क्वेश्चन में RHL निकालने की जरूरत है ही नहीं, आपने यही तो निकालना है। LHL कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसके बाद यहां पर FA कितना है, ओ सॉरी F0 कितना है यार, A है, F0 A है। अब सिंस fx is continuous at x equals to 0, तो therefore LHL is equal to F0, LHL कितना आया था 8, तो A is equal to कितना आ गया 8 आंसर। कुछ समझ में आया क्या, समझ में आया क्वेश्चन वाला। चलो भाई नेक्स्ट, एक बार 12th करने की कोशिश करना, करो। चलो भाई
देखो भाई, एक बच्ची बोल रही है सर इसका आरएचएल भी सॉल्व करा दो एक बारी। तो पहले इसका आरएचएल देख लो भाई क्या है। आरएचएल एट एक्स इक्वल्स टू 0 कैसे लिखूंगा यार? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और fx कौन सा लूंगा? ये लूंगा। क्या ये? रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अब जब भी कभी लिमिट का क्वेश्चन हो और उसके अंदर स्क्वायर रूट हो तो क्या करते हैं यार? रैशनलाइज करते हैं। इसमें नीचे वाले पार्ट को रैशनलाइज कर दो। चलो ध्यान से देखो यार, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये कितना हो जाएगा? रूट एक्स, बोलो मत यार, प्लस 4 a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। अब इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ऊपर बचेगा रूट एक्स, यहां बचेगा रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, यहां पे बचेगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में रूट एक्स से रूट एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो भाई। 16 प्लस 0 प्लस 4, 4 प्लस 4 8। सही है, समझ गई बेटा खुशी? नेक्स्ट अगला भाई, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसकी ना मैं आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूं यार। अच्छा, इसने क्या बोला है? एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। अच्छा, एट x इक्वल टू ऐसे होगा -2 0 और 1 पे होगा। या चलो मान लो क्वेश्चन सेम ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसका मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। तो इसका मतलब जहां जहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा उन पॉइंट्स पर जहां पर फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशन होगी। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये -2 पे डिफरेंशिएबल ना हो, एक पॉसिबिलिटी है कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल ना हो, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल हो। समझ में आई बात? चलो भाई, अब ये क्वेश्चन आया है तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे एक दो बातें पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताना। से इसमें नहीं है बट मैं फिर भी पूछ रहा हूं, एग्जाम में आ सकता है। इस क्वेश्चन की डोमेन क्या है? -3 दिख रहा है ना भाई? रियल नंबर नहीं है, कभी रियल नंबर लिखा हो। सबको समझ में आ गया? इसकी डोमेन क्या है? -3 वो कुछ भी पूछ सकता है यार। चलो बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की। ये बात समझ में आ गई भाई? पॉलिनोमियल है तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। अब लेकिन क्या है, इस फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशन है, तो जिन जिन पॉइंट पे मल्टीपल डेफिनेशन होती है उन्हीं पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल ना हो, ये पॉसिबल है। मतलब -2 पे और ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर हो सकता है ये उन दोनों पे ना हो, बाकी हर जगह तो ये होना ही होना है। अब -2 और 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। अब जब भी कभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, क्योंकि एमसीक्यू का जमाना है ना भाई, तो आप एक बात याद रखना कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। समझ गए? बात समझ में आ गई? पक्का? और अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस तो हो सकता है, लेकिन जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है उस पे तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। तो भाई देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आसानी से हो सकता है, सबसे पहले चेक करो क्या ये -2 पे कॉन्टिन्यूअस है। चेक करो क्या ये -2 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो एक काम करता हूं, पहले निकालता हूं LHL। वैसे मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। LHL एट x इक्वल टू -2, तो क्या आंसर होगा? -2 पे ये डेफिनेशन है ना? सीधा x की जगह -2 पुट कर दो। 2 इंटू -2 प्लस 3, तो कितना हो गया? -4 प्लस 3 कितना हो गया? -4 प्लस 3 -1। अब निकाला RHL एट x इक्वल्स टू -2। -2 से बड़ी ये डेफिनेशन है, इसमें -2 पुट कर दो। जब इसमें -2 पुट कर दो कितना आ गया? -2 प्लस 1 कितना आ रहा है यार? ये -1। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये क्या है? -1 पे -2 पे अच्छा f वो भी तो निकाल लो, -2 f -2 भी सेम ही आ रहा है। f -2 ये रहा, यहां पुट कर लो।
कितना आ रहा है -2 + 1 कितना आ रहा है -1। समझ गए? तो -2 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है। तो अब चेक करेंगे -2 पे डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि मुझे पता है जनरली ये एमसीक्यू में आने वाला है, तो मैं उस हिसाब से ही बता रहा हूं। तो सुनो, -2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या निकाल रहा हूं, LHD at x = 2। LH बड़ा याद देखो प्लीज यार, LHD at x = 2। समझ गए? अब और -2 सॉरी, -2 पे क्या निकाल रहा हूं, LHD निकाल रहा हूं। एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, -2 से छोटा फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है 2, ये LHD आ गया। समझ गए? ये क्या आ गया LHD। अब निकाला RHD at x = -2। क्या निकाला RHD at x = -2। -2 से बड़ा फंक्शन ही है, इसका डेरिवेटिव कर दो, कितना आ रहा है 1। तो क्या LHD और RHD इक्वल आ रहे हैं? नहीं, तो इसका मतलब -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आई। अब इसको बड़े वाले तरीके से भी करूंगा, मैं एक तरीका सिखा रहा हूं, फटाफट से होता है इस तरीके से। बात समझ में आ गई? सीधा डेरिवेटिव नहीं करना, पहले चेक करना उस पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो ये किस पे भैया, -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सही है ना? अब बात करते हैं किसकी, 1 की, ओ 0 की। चेक करो क्या 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं निकालूं 0 पे LHL at x = 0, तो देखो भाई यहां 0 पुट करूंगा तो आंसर कितना आ रहा है 1। RHL at x = 0, क्या आंसर आएगा? इसमें 0 पुट करो 2 आ रहा है। ये तो LHL और RHL तो इक्वल ही नहीं आया, तो इसका मतलब ये 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या 0 पे डिफरेंशिएबल होगा? नहीं। तो इसका मतलब ये -2 और 0 दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं है। एक ये तरीका समझ में आ गया। अब इसको वैसे अपने तरीके से भी करते हैं। सबको समझ में आ गया? ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आए तो फटाफट से चेक कर सकते हो। लेकिन अब देखो तुम, अब ध्यान से देखो, अगर तुम एग्जाम में डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते शॉर्टकट तरीके से तो मर जाते। क्यों? देखो, अगर आप कहते सर आपने सिखाया है, आप इसका LHD निकाल रहे हो, LHD at x = 0, इसका डेरिवेटिव करो, कितना आ गया 1। RHD at x = 0, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। समझ में आ गया? और ये तो डिफरेंशिएबल हो गया। तो याद रखना, जब भी कभी इस तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो तो पहले क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी। अब गलती तो नहीं करोगे पक्का? यहां पे हो सकता था तुम मार्क्स कटवा के आते, बट अब शायद नहीं कटवाओगे पक्का। अब इसे मैं लंबे तरीके से भी करता हूं, ठीक है? चलो चलो भाई, चेक करना था क्या, -2 और 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी है ना। चेक करते हैं भाई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12, एट x = 2, पहले क्या निकालेंगे, LHD at x = 2। देखो भाई, LHD at x = 2 कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx - f2 अपॉन x - 2। भाई ये तरीका होता है। अब मुझे ये बताओ, यहां पर fx कौन सा लोगे, जल्दी बताओ कौन सा लोगे, x < 2 वाला 2x + 3 लोगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 - 2x + 3, f2 क्या होगा, f2 इक्वल टू ये लगा हुआ है, यहां 2 पुट कर दो, 2 + 1 कितना आ गया 3, नीचे कितना आ गया, नीचे कितना आ गया x - 2। सही करा है मैंने? ओहो, दोबारा चलो, क्या था, LHD at x = -2। चलो भाई, LHD at x = -2, क्या बनेगा फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू -2 - fx - f - 2 अपॉन x - 2। अब ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू -2 अब fx कौन सा लेंगे यहां पर, 2x + 3 माइनस f - 2, इसमें -2 पुट कर दो, -2 + 1 कितना हो गया, -2 + 1 हो गया, -2 + 1 -1,
अपॉन x प्लस 2। यार सही है, सही है। अब ध्यान से देखो, 2 माइनस ये ऊपर कितना हो जाएगा 2x प्लस 4, 2 कॉमन निकाला, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, इससे ये कैंसिल। इसका आंसर बच्चों 2 आया LHD का, समझ गए। अब निकालो RHD एट x इक्वल्स टू -2। कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस fx माइनस f -2 अपॉन x माइनस -2। अब बस ये बता दो यहां पर fx की डेफिनेशन कौन सी लूंगा, कौन सी वाली लूंगा? x प्लस 1, सही है। और f -2 की वैल्यू कितनी आई थी? -1। नीचे कितना आ गया? x प्लस 2। ऊपर भी x प्लस 2, नीचे भी x प्लस 2, आंसर कितना आ गया? 1। क्या LHD और RHD इक्वल है? नहीं। सिंस LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, तो देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू -2। पहली बात सबको समझ में आ गया। अब चेक किस पे करूंगा यार? एट x इक्वल टू 0 पे। एट x इक्वल्स टू 0 पहले क्या लूंगा? LHD एट x इक्वल्स टू 0 कैसे निकलेगी यार? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx माइनस f0। बातें नहीं यार, x माइनस 0। अब देखो भाई ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, कौन सा फंक्शन लूंगा? 0 से कम वाला, x प्लस 1। अच्छा बताना f0 की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 0 है ना, यहां पुट करूंगा तो f0 की वैल्यू कितनी होगी यार? 2। समझ में आ रहा सबको? नीचे कितना आएगा? सही करा ना मैंने? और नीचे कितना आ रहा है? x। तो ये कितना बन गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये बन गया x माइनस 1 अपॉन x। देखो भाई अब ये सिचुएशन देख लो, x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? लगभग ये इंफिनिटी आ जाएगा इसका आंसर, है ना भाई? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन आ जाएगा। जैसे ये आंसर आए तो इसमें RHD निकालने की जरूरत ही नहीं है। पता लग गया जब LHD नॉट डिफाइन है तो RHD निकालने की जरूरत ही क्या है। बात समझ में आ गई? तो लिखेंगे देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो वैसे भी बटा ये आया था, 0 और 1 दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं था, और अब भी क्या है? 0 और -2 दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आ गया सबको? पक्का आ गया? इसमें RHD निकालने की यार जरूरत ही नहीं है। पक्का समझ में आ गया? चलो भाई नोट करो और आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलो यार बच्चों, इसमें ना ये मत लिखना क्योंकि इंफिनिटी आंसर तो हो सकता है, तो इसमें हम RHD भी निकालेंगे एक बार यार। चलो भाई इसमें RHD भी निकालना पड़ेगा आप लोगों को, तो निकालते हैं। RHD एट x इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब जब ये RHD निकालूंगा तो मुझे एक बात का जवाब दो, fx क्या लूंगा? अब 0 से बड़ा क्या लूंगा? x प्लस 2 माइनस f0। f0 यहीं पुट करूंगा तो कितना आया था? 2 अपॉन में x। इससे ये कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया? 1। हालांकि b इक्वल नहीं आ, समझ गए? तो क्या लिखेंगे? सिंस LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, तो देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो ना ही ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, ना ही ये -2 पे डिफरेंशिएबल। शॉर्टकट ट्रिक भी समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया। MCQ में आए तो वैसे करना, अगर बड़े में आए तो वैसे करना, और इसमें इस वाले जब इंफिनिटी आए तो LHD और RHD दोनों निकालना यार। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है यार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? द फंक्शन एफ एक्स, आपके पास एक एफ एक्स गिवन है। देखो भाई ध्यान से देखना, ये सारे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से ही आता है और मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार भी इन्हीं में से आने वाला है, तो प्लीज ध्यान से देखो। प्लस cos x और ये क्या था, k था, और यहां पे क्या था, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और यहां पे क्या था, x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या निकालो, LHL एट x इक्वल्स टू 0। सीधा निकालते हैं भाई, कैसे सॉल्व करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। कौन सा फंक्शन लूंगा, ऊपर वाला लूंगा, एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो जाएगा और इसमें x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, cos 0 भी 1 होता है। भाई ये तो सॉल्व करना आता है, तो आ गया। और मेरे पास f0 कितना है यार, f0 कितना है मेरे पास, k। तो सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर k इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। समझ में आया बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छे से आ गया। नेक्स्ट अगला, अरे क्वेश्चन नंबर 14 यार, ये तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, फटाफट से बताओ क्या आंसर है, तुम्हें आना चाहिए। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बात चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो फटाफट से बता दो, मैंने आपको बताया है ये कहां कहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, कहां पे नॉन इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं होता, नहीं होता। पढ़ो तो क्या क्या पढ़ाया मैंने, तूने खाया पिया और गवाया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, नॉन इंटीजर पॉइंट्स पे हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। भाई प्लीज मेरी लाज रख लो, प्लीज याद रख लो, नहीं तो ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाया इसका कभी, अबे ये बनता नहीं है क्या, हमेशा इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस होता है, समझ गए। तो प्लीज दवाइयां खाओ याद रखने की। तो अब बता दो, एफ एक्स इज डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, बताओ क्या आंसर है, 1.5। सीधा आंसर है डी। ऐसा क्वेश्चन आया, बस ये लॉजिक पता होना चाहिए यार, समझ गए, नहीं तो तुम अरे सर हम तो गलत हो गया। और वैसे भी ध्यान से देखो, बाकी 3 इंटीजर है और एक नॉन इंटीजर है, आप दिमाग भी लगा सकते हो, समझ गए भाई। आगे चले, नेक्स्ट अगला 15। अरे दे 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 जरा बताना एक बारी, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ एक्स, 15th क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। चलो भाई देखो बेटा, एक चीज देखो, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्स की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस 1, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर है 0 ही आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट कॉन्टिन्यूअस। 2 पे भी नॉट कॉन्टिन्यूअस, 3 पे भी नॉट कॉन्टिन्यूअस, 4 पे भी नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे कितने सारे पॉइंट है, बहुत सारे ना। तो भाई इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे पॉइंट है, तो उसका आंसर है डी। समझ गए ना यार, ये हर एक इंटीजर पे क्या है, हर एक इंटीजर पे, इधर देखो बेटा सारे प्लीज, हर एक इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये बात समझ में आई। अब यहां पर इसको देख के मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, भाई ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा इसके इक्वल होता है और इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ये फंक्शन आया है तो इसके बारे में बता देता हूं। इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से 1 होती है, और डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है। कुछ आ जाए तो लिख लेना। ये समझ में आ गया, ये हर एक इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दिस। या होता ना इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, तो वो भी सही होता। समझ गए, पक्का। आगे चले, नेक्स्ट अगला। अरे यार ये तो हमें पता होना चाहिए, जल्दी बताओ 16 बताओ जल्दी फटाफट से। द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स tan x इज डिसकंटीन्यूअस ऑन दिस सेट। बस ये बता दो एफ tan x कहां कहां डिसकंटीन्यूअस होता है, कहां कहां नॉट डिफाइन होता है, हर π/2 के मल्टीपल्स पर, हर π/2 के मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब हर π/2 के मल्टीपल पे ना ही कॉन्टिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल। तो कौन सा आंसर बताना, π/2 बेटा ये है, ये π/2 का मल्टीपल है। अगल के यहां पर n की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो 2π आ जाएगा। π/2 के मल्टीपल हमेशा ऑड मल्टीपल्स होते हैं, तो भाई यही तो एक ऑड नंबर है मेरे प्यारों। समझ में आया, पक्का आ गया सबको, 16 समझ में आ गया। तो 16 का आंसर था भाई सी। आगे, अरे यार
जरा इसमें तुम लोग डरोगे मुझे पता है। अरे क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो बताओ क्या होगा। 16 का तुम्हारा क्या था भाई, सी था। अब जरा बताओ 17 का आंसर क्या होगा। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड कोस एक्स। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, जरा समझना। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड कोस एक्स। एक्चुअली में दो फंक्शन है, एक कोस एक्स और एक मॉडुलस। क्या पूछा है, एफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, बात ही खत्म हो गई। मॉडुलस हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता। मॉडुलस कहां डिफरेंशिएबल नहीं होता, जहां पे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। अब वो बच्चे जिसको इसका ग्राफ आता है, इसका ग्राफ बेटा ये होता है, तो ये इन हर जगह पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। ग्राफ से करना है तो ग्राफ से कर लो, वरना मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, देखो भाई क्या होता है, सुनो सुनो। cos x हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन mod x जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी समझ में आ गया, fx भी हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है ना भाई। तो अब ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जरा देखते हैं एक बारी। चलो, f इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, क्या ये बात सच है? ये बात तो फॉल्स है, ठीक है। अब आगे, f इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट n इज इक्वल टू पाई, क्या ये सही है? सोचो ध्यान से, देखो भाई इसका ग्राफ देखो ध्यान से। ये जो पॉइंट होते हैं ना बेटा, ये वाले पॉइंट, ये होते हैं पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, सारे पाई बाय 2 के मल्टीपल होते हैं, है ना। cos पाई बाय 2 के मल्टीपल पे तो 0 होता है। अब ये बात ध्यान रखना, पाई बाय 2 के मल्टीपल कहां चलते हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑड चलते हैं। तो f इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो ऑप्शन सी सही है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? सिंपल सी बात है, इसके क्या निकाल दो, जब भी, अरे जब भी कभी मोड में हो ना और उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, उसको 0 के साथ इक्वेट कर दो और x की वैल्यू निकाल दो। उन पॉइंट्स पर वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो cos x 0 कहां पर होता है, पाई बाय 2 के मल्टीपल पर, तो पाई बाय 2 के मल्टीपल पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा। समझ गए? अच्छा मान लो अगर समझ गए तो फिर बता दो मुझे इसका क्या आंसर होगा। ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन पाई के मल्टीपल पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब समझ गए सारे? पक्का समझ गए? चलो आगे चलते हैं। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यार क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है यार। क्या बोला है, एक फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन है एफ एक्स, क्या है भाई, मोड एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है भाई। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, क्या ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है? मॉडुलस हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो एक कॉन्टिन्यूअस है। क्या ये हर जगह डिफरेंशिएबल है? नहीं। कहां कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है? यहां से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, यहां से कितना आ रहा है 1, तो 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एज वेल एज एट x इक्वल टू 1, ये बात सही है? सही है। कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट एट x इक्वल टू 0, फॉल्स। डिसकॉन्टिन्यूअस, फॉल्स। कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट, फॉल्स। तो पहले वाली सही है, तो ऑप्शन ए आंसर है। सही है? समझ गए सारे? नेक्स्ट अगला 19th, सेम वही क्वेश्चन है, जरा मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है भाई, द वैल्यू ऑफ k which makes the function defined by is continuous at x equal to 0। अगर ये at x equal to 0 पे continuous होगा तो इसका मतलब LHL is equal to क्या होगा, RHL। जरा ध्यान देना, LHL at x equals to 0 तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस fx कितना है मेरे पास, साइन 1/x। अब जरा मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर होता है एनी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1 या बिटवीन -1 to 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब के भाई कोई फिक्स थोड़ी है कि क्या हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ दिस। समझ गए? इसका आंसर क्या है, डी। समझ गए भाई? कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब यहां से क्या निकालता हूं, एक बार रुक जाओ, पहले f 0 भी निकाल दो,
F0 कितना आएगा, K आएगा। समझ गए। अब K इसके इक्वल है, K की वैल्यू फिक्स है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। समझ गए सारे, समझ गए। नेक्स्ट आगे अगला। अरे यार ये क्वेश्चन मैंने दिया है, आसान क्वेश्चन है, आपसे होना चाहिए, हो जाएगा। क्या कह रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब बताना क्या होता है, डेरिवेटिव। क्या मतलब होता है इसका, डेरिवेटिव। जैसे मेरे पास ये y इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, sec tan इनवर्स x। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, ऐसे करोगे लंबा पड़ेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपको बताया sec थीटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो भाई इस sec थीटा को अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब यहां से क्या होगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy इज इक्वल टू dx, रूट fx का डेरिवेटिव 1/2 रूट fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। इससे कैंसिल, आंसर आ गया x अपॉन, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है ए। समझ गए सारे, सारे समझ गए। नेक्स्ट अगला 21। भाई 21 देखो, ये भी डेरिवेटिव का है, मैंने इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है u दे रखा है, v दे रखा है, du बाई dv निकालना है। पहले मुझे बताओ u कितना है, साइन इनवर्स। बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे यार, x तो क्या पुट करेंगे इसमें, tan पुट करेंगे। समझ गए। वैसे डायरेक्ट याद कर लो, इसका जो आंसर होता है वो 2 tan इनवर्स x होता है। इसका भी 2 tan इनवर्स x है, इसका भी कितना है, 2 tan इनवर्स। मैं करके दिखा रहा हूं कैसे पुट करते हैं हम x को tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स x। इनवर्स को भी बहुत क्वेश्चन किए हैं ऐसे, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो u कितना आ गया, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो u कितना आ गया, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट बोथ साइड, du बाई dx, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया। अब नेक्स्ट अगला, अब d क्या निकालना है मुझे, b कितना है, इतना है। अच्छा इसको थोड़ा छोटा करते हैं, चलो भाई अब बात करते हैं किसकी, v की। v कितना है मेरे पास, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी सेम पुट होगा x, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, tan इनवर्स x, v कितना आ गया, tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो v कितना आ गया, 2 थीटा। तो भैया ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू कितनी थी, 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाई dx कितना आ गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। या du बाई dx भी इतना आया, dv बाई dx भी इतना आया। तो देयरफॉर du बाई dv किसके इक्वल होगा, du बाई dx और dv बाई dx। du बाई dx भी कितना आया, इससे कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऊपर आंसर आ गया। समझ गए। तो ऑप्शन क्या है इसका, डी, ऑप्शन डी। समझ गए सारे, पक्का समझ गए। नेक्स्ट अगला 22, आसान क्वेश्चन है बहुत। 22 क्या कहते हैं, ये कब के कितना कर इसको, 22 क्या है, fx दे रखा है, fx दे रखा है sin 3x अपॉन x। कब, जब x क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। और अगला क्या है, k/2 when x इक्वल्स टू 0। अब सुनो बच्चों, क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस। पहले क्या निकालेंगे,
LHL at x equal to 0, limit x tends to 0 minus fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx क्या लेंगे, ये लेंगे साइन 3x अपॉन x। समझ गए बच्चों, साइन 3x था, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, कोई दिक्कत किसी, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। अब इतना करने के बाद क्या लेंगे, सीधा f0 ले लो, f0 कितना है k/2, सिंस fx is continuous at x equals to 0, तो therefore LHL is equal to RHL, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। समझ में आया क्वेश्चन, आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जरा बताना इसका आंसर क्या होगा, 23 का आंसर बताओ, सोच के बताओ क्या बोला है, the number of points at which the function fx is equal to 1 upon log mod x is discontinuous। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, log कहीं पे नॉट डिफाइन होता है, 0 पे x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो एक तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ। log 0 कहां पर होता है, 1 पे, log 0 कहां पर होता है 1 पे, तो x की वैल्यू एक -1 भी नहीं हो सकती और 1 भी नहीं हो सकती, 0 पे तो नॉट डिफाइन है, log 1 तो भी 0 हो जाएगा तो भी नॉट डिफाइन, log -1 रखूंगा तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो ये इन 3 पॉइंट्स पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इज 3, टोटल 3 पॉइंट। समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट अगला, log 0 नॉट डिफाइन होता है बेटा, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 24, चलो भाई क्या है, fx दे रखा है, ये इज कॉन्टिन्यूअस देन a शुड बी इक्वल टू, ये कॉन्टिन्यूअस है, पहले क्या निकालो, LHL एट x इक्वल्स टू किस पर, 1 पे, LHL एट x इक्वल्स टू 1 बोलो मत, सीधा x प्लस 2 लो, इसमें x की जगह 1 डाल दो, 1 प्लस 2 कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अगली बार लो, RHL एट x इक्वल्स टू 1, यहां लो, कितना आ जाएगा, a प्लस 1 आ गया बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, सारे सीख गए। अब ये कॉन्टिन्यूअस है, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर a प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 नहीं आ गई। समझ में आया कि नहीं आया सबको, अच्छे से आ गया पक्का, कोई दिक्कत आ गई। अच्छा 25th क्वेश्चन भी डेरिवेटिव है, इसको मैंने डाला है, क्यों डाला है आपको बताता हूं। अच्छा 25th क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, एक फॉर्मूला आपने पहले इनवर्स ट्रिगो में होता था, उसको याद कर लो, और मैंने शायद आपको बताया हुआ भी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, पता क्या होता है, π/2। वेरी गुड, सबको पता है वाली बात है ना भाई। और दूसरी बात, एक चीज और याद रखना यार, cos इनवर्स 1 अपॉन x क्या होता है, sec इनवर्स x, वरना बेटा वैसे थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, वैसे ही हो जाता है, समझ गए भाई। अब जरा ध्यान से देखो 25th में, ये जो y है ये कितना है, sec इनवर्स रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1। देखो बच्चों, अब एक काम करो, अभी पढ़ा है सेक इनवर्स x क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन x, तो भाई ये क्वेश्चन जरा ध्यान रखना, इसको कॉस इनवर्स 1 अपॉन x लिख सकता हूं। हाँ भाई, ये स्टेप समझ में आ गया, ये स्टेप समझ में आ गया। अब ये पलट के ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा,
सही है। अब सुनो, कॉस इनवर्स एंगल प्लस साइन इनवर्स एंगल क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। समझ के, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स कितना आंसर आ गया, 0। समझ में आया क्वेश्चन, आ गया, अच्छे से आ गया। नेक्स्ट अगला, अगला भाई, अरे यार ये बड़ा ट्रू और फॉल्स है, ये 6th 7th और 26 27 28 और 29 ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फटाफट से बताओ 26 ट्रू है या फॉल्स है। y is equal to mod x minus 1 is the continuous function, ट्रू। क्यों, क्योंकि भाई मॉडुलस क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। बस अंदर वाला फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल, वो भी कॉन्टिन्यूअस है, मॉडुलस भी कॉन्टिन्यूअस, तो इसका पहला आंसर तो ठीक है, ट्रू। 26 27 बताओ, mod sin x is differentiable function for every value of x, ये तो अभी बताया था मैंने। ये क्या हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, ये हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ये कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, n पाई पे। तो ये होगा, किसने क्या बोला था, mod sin x is differentiable, अच्छा 27, अच्छा चलो भाई पहले 28। तो भाई ये हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो ये क्या है, फॉल्स। और ये बेटा आप याद भी रखना, ये डिफरेंशिएबल कहां पर नहीं है, n पाई पे। तो पूछे डिफरेंशिएबल कहां पर है, r माइनस n पाई पे डिफरेंशिएबल है। समझ गए। नेक्स्ट अगला 27, बताना ट्रू या फॉल्स। अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कैन हैव सम पॉइंट्स वेयर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इज इट ट्रू, नहीं, फॉल्स। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो बेटा लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, तो ये क्या है, फॉल्स। ये बेटा असर्शन रीजनिंग में आ सकते हैं। अगला बताओ यार, ये बताओ मान जाऊंगा 29। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें आप, cos mod x is differentiable everywhere, ट्रू या फॉल्स। अब mod x तो क्या होता है यार, डिफरेंशिएबल नहीं होता, ट्रू या फॉल्स। एक बार सोच लो सारे, मैं आंसर चाहता हूं विद एक्सप्लेनेशन। चलो भाई 29 की बात करते हैं, 29 क्वेश्चन को चलो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। यार बच्चों बोलना नहीं, एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू cos mod x, एक फंक्शन है यार, बोलो नहीं बच्चों प्लीज, f(x) इक्वल्स टू cos x। पहले इसकी बात करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये बनेगा ग्राफ इसका, यही बनेगा। अच्छा, क्या ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, हाँ ये तो हर जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब अगर cos x का ग्राफ ये बनेगा, ये होता है 0, ये होता है π/2, अबे यार π/2, ये होता है 3π/2 एंड सो ऑन। अब जरा सोच के जवाब दो, cos mod x का ग्राफ कैसे बनेगा, सेम बनेगा, एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू हट जाएगी, क्योंकि x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाली वैल्यू हट गई ना। तो cos mod x का ग्राफ अगर बच्चों ध्यान से देखो, समझ गए, है ना भाई, सारे x पॉजिटिव हो गए ना। अब बताओ क्या ये डिफरेंशिएबल है, दिख रहा है ना डिफरेंशिएबल है, तो यस cos mod x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, यस ट्रू। नहीं आया समझ में। अच्छा, cos x का ग्राफ पता लग गया, mod x का मतलब क्या है, अब x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट हट गया ना सारा, वो वाला पार्ट बच गया। समझ गए सारे, पक्का समझ गए। नेक्स्ट अगला 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका दिमाग खराब कर सकता है, जरा ध्यान से देखो, बोलो नहीं। क्वेश्चन है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x minus a into sin 1 upon x minus a when x is not equal to a और 0 when x is equal to a at x equal to a। चेक करो इसकी कॉन्टिन्यूटी कहां पर, at x equal to a पे। सीधा मैं कर रहा हूं, LHL at x equals to a, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, फंक्शन कौन सा लूंगा, ये वाला लूंगा। अब बस मुझे एक बात का जवाब दे दो, x a से छोटा है तो mod x माइनस a क्या होगा,
नेगेटिव या पॉजिटिव? एक भाई साहब बोल रहे हैं पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इन्हें मोड रीडिफाइन करना नहीं आता है। ये होगा माइनस एक्स माइनस ए। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू a पुट करो, ये हो जाएगा 0 इंटू एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1। चलो, तो आंसर क्या आ गया? 0। अब आगे RHL at x equals to a। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस सही है, समझ गए? अब जब x की वैल्यू a से बड़ी होगी तो मोड x माइनस a क्या होगा? तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए? क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या होगा? 0 इंटू एनी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। तो इसका आंसर भी कितना आ गया? 0। LHL भी 0, RHL भी 0। अब क्या निकालूंगा? FA। FA कितना है यार? FA कितना है? 0। LHL भी 0, RHL भी 0 और FA भी 0। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखूंगा? Since LHL is equal to RHL is equal to FA equals to 0, therefore fx is continuous at x equals to 0। समझ में आया? ओ, at x equal to a। समझ में आया क्वेश्चन? आगे सॉल्व करना। नेक्स्ट अगला 31। ऐसा क्वेश्चन अभी कराया था एक बार, पहले तुम लोग करो फटाफट से, करो 31 सारे करो। देखो भाई 31 क्या बोला है? एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। चलो भाई देखो नेक्स्ट 31, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है fx। fx दे रखा है मुझे ये e की पावर 1/x, e की पावर 1/x if x is not equal to 0। बोलो मत 0। if x equals to 0। भाई इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। भाई किस पे चेक करेंगे? 0 पे ही करेंगे, बाकी सब पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा। LHL at x equal to 0। बोलो मत बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। कौन सा फंक्शन लूंगा? ऊपर वाला ही लूंगा, e की पावर 1/x। अभी एक बात बताई थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e की पावर 1/x की वैल्यू बताना क्या थी? इसका आंसर था बेटा 0। तो ये क्या आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा 0/1 प्लस 0। आंसर आ गया 0। अब लेंगे RHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो भाई ये हो जाएगा fx। तो ये हो जाएगा e। यही फंक्शन लेंगे बच्चों क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है। जब अब ये ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या बताई थी भैया ने? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर 1/x। क्या थी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू थी इन्फिनिटी। तो अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, यानी इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो उस फॉर्म में हम लोग क्या करते थे? यहां से कॉमन निकालेंगे।
चलो यहां से बच्चों e की पावर 1/x कॉमन निकालूंगा, यहां बचेगा 1/e की पावर 1/x प्लस 1। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ये बनेगा इंफिनिटी, 1/∞ क्या होता है 0, 1 आ गया भाई। तो LHL भी 1 आया, ओए LHL 0 आया और RHL कितना है 1, क्या ये इक्वल है? नहीं। तो लिखेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो देयरफॉर fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बाकी सब जगह ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान, 32। फटाफट से बताओ क्या है। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा? ये तो हम ओरली ही बता सकते हैं, मॉडुलस हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो इट इज ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस। चेक करके बताऊं, ये समझ में आ गया? पहले इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। अगर एक नंबर में आया तो डायरेक्ट यस इट इज कॉन्टिन्यूअस, अगर ये 3 नंबर में आया तो पहले से क्या करना पड़ेगा, रीडिफाइन। चलो करते हैं भाई, सबसे पहले से रीडिफाइन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मोड x प्लस मोड x माइनस 1, या बिना रीडिफाइन करे कर दूं? चलो कर देता हूं यार। अच्छा, यहां से क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है 0, यहां से कितना आ रहा है 1, तो इंटरवल कितने बनेंगे? अब यार माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, एक 0 एक 1, एक बनेगा लेस देन 0, एक बनेगा 0 से 1 और एक बनेगा ग्रेटर देन 1। तो पहला बात करते हैं, जब x क्या था लेस देन 0। जब x लेस देन 0 होगा तो मोड x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? x लेस देन 0 पे मोड x पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और ये अब ये भी नेगेटिव होगा। वाह, अब -1 रख लो तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होंगे। पूरी 11 12 निकल गई तुम्हें मॉडुलस रीडिफाइन करते करते। चलो भी आगे 0 से 1 में बताना, 0.5 रख लो, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो जो पॉजिटिव है वो एज इट इज, जो नेगेटिव है उसके बाहर नेगेटिव, सही है। और जब 1 से बड़ा होगा भाई, जब 1 से बड़ा होगा 2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। हाँ जी, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? अब इसको फटाफट से हटा देते हैं यहां से। चलो, तो ये क्या बन गया मेरे पास फाइनली, ऊपर बन गया -x माइनस 2x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। ओहो +1। चलो इसको मतलब तुम जाग रहे हो। अगला 1, अगला ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ गए? अब निकालेंगे। चेक किस पे करनी है मुझे? 1 पे। LHL एट x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा ये फंक्शन है, कांस्टेंट है तो आंसर 1 ही रहेगा। अगली बार RHL एट x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 से बड़ा फंक्शन ये था 2x माइनस 1, 1 डाल दो, 2 माइनस 1 कितना 1 आ गया। अगली बार क्या निकालूंगा f1, f इक्वल टू 1 इसी में डालूंगा, तीनों 1 आ गए। सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f1, तो देयरफॉर fx is continuous at x equal to 1। समझ गए? चेक करना आ गया। अगला यार 33 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। तुम लोगों से ये गलत हो सकता है तो प्लीज ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन 33 to 35, ठीक है, सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। मतलब ये वाला फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू निकालो। अब यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लिमिट आपको पता होनी चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, क्या होता है भैया? log a होता है। सही है?
याद आ गया? याद आ गया? नहीं आया तो भाई ये फॉर्मूला होता है। अब आता हूं क्वेश्चन पे। पहले क्या निकालेंगे? LHL एट x इक्वल्स टू 2। कौन सा फंक्शन लूंगा? कौन सा फंक्शन लूंगा यार? ऊपर वाला। क्या बन जाएगा? 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 की पावर x माइनस 16। सही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए भैया? क्या चाहिए? क्या चाहिए? चलो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ऊपर इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 माइनस 16। सही है, ऐसे लिख सकता हूं। और नीचे बच्चों ध्यान से, नीचे बच्चों ध्यान से, यहां से 4 कॉमन आ गया, क्या बच गया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब बस नीचे का खेल देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इससे ये कैंसिल हो गया। यहां पर तो ये चीज यूज ही नहीं हुई इस क्वेश्चन में। सीधा x की वैल्यू 2 पुट करो भाई, 4, 2 की पावर 2, 4 प्लस 4, 4/8 कितना? 1/2 आ गया LHL। RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास क्या है? F2 है। F2 मेरे पास कितना है? F2 मेरे पास K है। अब सिंस Fx इज कॉन्टिन्यूअस तो देयरफॉर F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? LHL। तो K इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आ गया? आसान था। नेक्स्ट अगला, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई। इस K की जगह P भी लिखा हो सकता है। कई बार क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में P लिखा होता है। 34 क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। पहले क्या निकालते हैं? LHL। LHL एट x इक्वल्स टू 0 क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्वेश्चन बनेगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस kx वन माइनस kx अपॉन x। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? ऊपर वाले को रैशनलाइज करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा अब देखो ऊपर क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x इंटू 1 माइनस x। ऊपर बन जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 2 kx, नीचे क्या बचेगा? x 1 प्लस kx 1 माइनस kx। इससे ये कैंसिल, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 2k 1 प्लस 0 1 माइनस 0, 2k अपॉन 2 कितना k आ गया? ये क्या है अभी? ये अभी क्या है यार? ये LHL आया। अभी निकालेंगे RHL। अगले पेज में करता हूं। RHL एट x इक्वल्स टू 2 पे था, अरे 0 पे था। क्या बनेगा?
लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और fx की कौन सी वैल्यू लूंगा, ये लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, डाल दो 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। सिंस fx क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, fx इज कॉन्टिन्यूअस, तो देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL। LHL कितना आता है, k इज इक्वल टू -1 आंसर। समझ में आया, कुछ आ गया? चलो नेक्स्ट, अगला 35th क्या कहता है, सेम वही, फाइंड द वैल्यू के, भाई 35 इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, LHL एट x इक्वल्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। देखो भाई ध्यान से, कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला है ना भाई, ये वाला फंक्शन लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब बस ये बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऊपर कोई आइडेंटिटी लगेगी क्या, ऊपर कोई आइडेंटिटी लगेगी, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर kx बाई 2, नीचे क्या बच गया, x साइन x। बच्चों कोई दिक्कत? अब इतना करने के बाद ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड करा, साइन x बाई x 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2, इसको लिख दिया साइन kx बाई 2 अपॉन x की होल स्क्वायर, और नीचे 1 बच गया। सही है, तो समझ गए। अब यहां पर k बाई 2 था, तो k बाई 2 से मल्टीप्लाई, k बाई 2 से डिवाइड। सही है, समझ गए। अब बच्चों ये चीज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या बचेगा, 2 इंटू k बाई 2 की होल स्क्वायर, k बाई 2 की होल स्क्वायर कितना हो गया, k स्क्वायर बाई 4, कितना आ गया, k स्क्वायर बाई 2। ये आया LHL। अब निकालते हैं RHL। अरे अब सिंपल F0 ही निकाल दो, जरूरत नहीं RHL की। F0 कितना है, F0 कितना है, हाफ। अब सिंस fx is continuous at x equal to 0, तो therefore क्या हो जाएगा, f0 equals to हो जाएगा LHL। f0 हाफ आया था, LHL कितना आया था, k स्क्वायर बाई 2। इट इंप्लाइज दैट k स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, ये कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, +-1 आंसर। समझ में आया बच्चों, पक्का? तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।